हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। और आज ये समझो, इस लेक्चर में ना जितने भी टाइप्स के सब एक एक बार रिवाइज कर लेंगे। मतलब जो भी आपने किया हुआ है, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, एमएम अप्रोच, जो भी आपने किया हुआ है, फिर लेवर्ड अनलेवर्ड, बस इतना ही चीज है इसके अंदर। एक पहला बेसिक किया था, उसके बाद लेवर्ड अनलेवर्ड है, एनआई अप्रोच है, एनओआई अप्रोच। ये 4-5 चीजें अगर आपको समझ गया तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखो, ये बेसिक वाला सम था, पहले इंक्रीज डिक्रीज ये सब करवाया था। फिर उसके बाद हमने नेट इनकम अप्रोच वाला सम किया था, जहां पे यहाँ ये तो बेसिक वाला था। एनआई अप्रोच वाला सम कंप्लीट किया, गंगा जमुना लेवर्ड अनलेवर्ड वाला सम कंप्लीट किया था आपने। एनओआई अप्रोच, एमएम अप्रोच किया था। याद है ये सब चीजें? आज भी सिमिलर सम्स ही लेंगे। स्टार्ट कर। एमएम अप्रोच, पिछला सम भी एमएम अप्रोच ही था, ये वाला। The details for the two companies R and S Limited having same operation risk are given below. दो कंपनी है, दोनों कंपनी का क्या दिया है अपने को यश? EBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो दिया है। बोरोइंग्स यानी कि डेब्ट कितना है वो दिया है। अगर आप ध्यान से देखो, इसके पास बोरोइंग्स नहीं है। जिसके पास बोरोइंग नहीं रहता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनलेवर्ड। जिसका डेप्थ है उसे लेवर्ड। तो ये कुछ वैसा ही कुछ दिख रहा है मेरे को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दोनों का दिया है। क्या बोला है? कैलकुलेट टोटल वैल्यू फॉर बोथ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। कैलकुलेट इक्विटी वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एमएम अप्रोच। एक विद टैक्स रहेगा, दोनों विदाउट टैक्स कैसे रहेगा? अच्छा, टैक्स रेट नहीं दिया क्वेश्चन में। हाँ, तो दोनों विदाउट टैक्स है, तो दोनों में सेम ही पूछा है। गलती मेरी, मेरा ध्यान नहीं है ना आज बराबर। इधर टोटल वैल्यू में यश तेरे में खो गया हूं आज। कभी कभी ऐसा बहुत रेयर केस में स्टोरी दिखता है ना। तो टोटल वैल्यू बोथ द कंपनीज, ये 2 दिन पहले का है ना? 2 दिन पहले का है ना? कल का है? फोटो फोटो, अच्छा ये बहुत पहले हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉफी भी बहुत पहले ही हुआ रहेगा। टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज, इक्विटी वैल्यू। ठीक है नया, स्टार्ट करते हैं। वैल्यू फॉर अनलेवर्ड फर्म। व्हाट इज अनलेवर्ड फर्म? जिसके पास डेप्थ नहीं है। किसके पास डेप्थ नहीं है और उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू रहेगा वही मेरा इस कंपनी का अनलेवर्ड वैल्यू भी रहेगा। समझा क्या बोला? वापस, अनलेवर्ड का मतलब डिबेंचर्स नहीं है, तो उसके पास इक्विटी शेयर होल्डर ही है, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू है वही उस कंपनी का अनलेवर्ड वैल्यू भी होगा। वैल्यू फॉर अनलेवर्ड फर्म एस लिमिटेड विल बी वैल्यू फॉर इक्विटी ओनली, दैट इज इक्वल्स टू, कितना दिया है बाबा? 50 लाख। तो ये 50 लाख होगा। समझ में आया क्या? यस। अब वो था आफ्टर टैक्स, हमको बिफोर टैक्स निकालना है। नॉर्मली अगर आपको याद होगा तो हम टैक्स माइनस करते थे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स माइनस करके वैल्यू फाइंड करते थे। तो टू फाइंड वैल्यू फॉर अनलेवर्ड फर्म टैक्स माइनस करना चाहिए, बट इधर टैक्स है नहीं। तो जो प्रॉफिट दिया है मुझे 10 लाख, यही मैं यहां पे लिखूंगा, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालूंगा। तो 10 लाख डिवाइड बाय 15% विल गिव यू 66,66,666.66666666 आ जाएगा। बराबर है क्या नहीं? वेरी गुड, इतना क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब लेवर्ड फर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो अनलेवर्ड फर्म का वैल्यू है उसमें डेप्थ इनटू टैक्स रेट, बट टैक्स रेट तो इल है, तो यहां पे 66 0 डिबेंचर
का टैक्स रेट 0 है ना, तो 0%। 33 लैक्स का 33 लाख कौन से आया सर, डेप्थ 33 लैक्स, टैक्स 0%, 0 हो गया। ओ अच्छा, समझ गया क्या? पक्का समझा नहीं आप? तो अपने को लेवर्ड अनलेवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर तो मिल गया है, क्लियर है। चलिए फिर सम स्टार्ट करते। EBIT 10 लाख 10 लाख, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इसे, लीवर्ड हो गया, ये अनलेवर्ड है और ये लेवर्ड है, ठीक है। ये जिसने भी किया वो भी शायद किधर गया रहेगा। कल्पना, ध्यान देंगे लोग कल्पना में क्या क्या गलती कर लेते, देखो 10 लाख 10 लाख EBIT सर दे देता हूं मैं कभी कभी। लेस इंटरेस्ट, आर कंपनी में डेप्थ है, हाँ सर डेप्थ तो है, कितना है 33 लैक्स, परसेंटेज कितना 10%, तो 33 लैक्स का 10% उल्टा कर दिया। ये लेवर्ड मतलब आर ले लो, यस प्रिंटिंग किसी एक में डालना है, तो ये आर पकड़ लो, ये एस पकड़ लो, एस अनलेवर्ड हो गया, आर लेवर्ड हो गया। समझ में आएगा? मैंने चेक नहीं किया, मैंने डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं इसके लिए। ये समझ में आ गया आपको? तो ये आपका अनलेवर्ड है, आर एस नहीं, और यहाँ पे आर लिख दो, बस ये करेक्शन कर दो, एक साथ हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया। इसमें माइनस करते टैक्स है क्या, तो यही मेरा प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा। वैल्यू फॉर द फर्म एज कंप्यूटेड, ऊपर कंप्यूट किया था, दोनों का वैल्यू सेम है। इक्विटी कॉस्ट दोनों का दिया हुआ था, अगर ध्यान से देखोगे 18% और 15%, तो भाई इक्विटी कॉस्ट दोनों का दिया है, लेस वैल्यू ऑफ डेप्थ माइनस कर दिया, इक्विटी वैल्यू मिल गया। तो ये पूरा इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू कितना है 33, ये 33 कहां से आया, डेप्थ का वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम है, देखो अनलेवर्ड का कितना है 15% और लेवर्ड का कितना है 18%, 15% और 18%, कितना 18%, ठीक है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट विल बी अर्निंग अपॉन वैल्यू फॉर इक्विटी। इस केस में 66 लाख है इक्विटी वैल्यू, कमाया कितना है 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाय 66.666 पूरा लेना, इंटू 100 करो, देखो कितना आ रहा है 10 लाख डिवाइड बाय 66 लाख 66,666.6666 पूरा कैलकुलेटर में लेना, इंटू 100 करो, 15 आ गया। इस केस में आ जाऊंगा तो मैंने इधर कितना 100 मल्टीप्लाई किया, 10 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय 66 लाख 66,666.666 कितना डाला है तुम लोग ने अमाउंट, हाँ देख कितना है, कितना 6 डाला है, कितना 6 है, 2 6 कम है, कम है 1 2 3 4 5 6 7, आएगा 15, आएगा ही रे, आएगा रे, आ गया। ये समझ में आया? यहां पे आओगे तो हमने कितना कमाया है इधर 6,70,000, बट ये जो कमाई है अपने को सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का निकालना है, तो 6,70,000 डिवाइडेड बाय 33,66,666.666 करो, डिवाइडेड बाय 100 करोगे 19.9। फर्क समझ में आया? तो सर वो 18% वो दिया था, जब हमने लेवर्ड अनलेवर्ड किया तो कैपिटल स्ट्रक्चर बदल गया, तो ये आया आपका न्यू कैपिटल फॉर लेवर्ड एंड अनलेवर्ड। क्लियर हो गया ये? हाँ या बाउंसर? कॉस्ट ऑफ डेप्थ, अब क्योंकि इसके पास डेप्थ नहीं है तो इसका कॉस्ट 0 रहेगा, बट इसके पास डेप्थ है, बट टैक्स रेट है क्या, आपको याद होगा तो मैंने बताया, तो जितना परसेंट है उसमें से बैलेंस ऑफ टैक्स निकाल दो, तो टैक्स है नहीं तो इसका परसेंट 10 है, तो इसका कॉस्ट ऑफ डेप्थ भी 10% रहेगा। ओवरऑल कॉस्ट अगर निकालना है तो ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए 10 लाख दोनों के लिए था,
और टोटल कैपिटल कितना था 66, तो इसका सेम ही आ जाएगा 15। बट इधर टैक्स माइनस करना होता है, बट टैक्स तो है ही नहीं, तो हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो 10 लाख ही रहेगा। 10 लाख को किससे डिवाइड करूंगा, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 66 लाख 66, तो सेम आ जाएगा 15% ही। सम इज कंप्लीटेड। तो मैं ये फॉर्मूले पे फोकस नहीं करवाया, मैंने तुमको डायरेक्टली शॉर्टकट ही दे दिया है। सम क्लियर हो गया। ऐसा सम ने इसके पहले भी किया है, बट वहां पे टैक्स वाला किया था, ये विदाउट टैक्स हो गया। सम क्लियर। नेक्स्ट सेम दिया हुआ है वैसा ही, डेप्थ देख लो। टू कंपनीज बिलोंग टू द सेम रिस्क क्लासेस, पर्टिकुलर 12% डेप्थ, एक में है एक में नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन पहले का 0 है, दूसरे का दिया हुआ है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऊपर नीचे, एक में रेट है एक में कैपिटल रहेगा, अगर टेक्स्ट बुक है तो चेक कर लेना। मतलब यहाँ पे इनकम है, एक इनकम रहेगा, हाँ ये इनकम है, मतलब ईबीआईटी नेट ऑपरेटिंग इनकम है, एनओआई है, ये रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास डेप्थ है, इक्विटी नहीं है, इक्विटी है क्या यहाँ पे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन इज 0, डेप्थ है, और इसके पास डेप्थ है क्या, नहीं। जिसके पास डेप्थ नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनलेवर्ड, और जिसके पास डेप्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेवर्ड। इक्विटी तो रहेगा, बिना इक्विटी के डिबेंचर इशू ही नहीं कर सकते। वो कॉस्ट दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, ठीक है। कैपिटल इक्विटी तो रहेगा ही, ठीक है। आगे डिटरमाइन करने बोला है, मार्केट वैल्यू फॉर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड WACC कॉस्ट ऑफ ईच कंपनी। WACC मतलब क्या है, ओवरऑल कॉस्ट, यूजिंग MM मॉडल। डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड WACC ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग 40% टैक्स। पहले में विदाउट टैक्स है और ये फिर टैक्स आ गया। समझ में आया क्या? अरे हाँ, चलिए पहला अजम्पशन है नो टैक्स, तो वैल्यू फॉर अनलेवर्ड फर्म विल बी वैल्यू फॉर इक्विटी ओनली। अनलेवर्ड फर्म कौन सा है, ये वाला है, बराबर है। तो इसका अर्निंग कितना है, 9 लाख। ये आफ्टर टैक्स भी 9 लाख ही है, बिकॉज अज्यूम नो टैक्स है। तो 9 लाख डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट, तो 9 लाख डिवाइड बाय 18%, 50 लैक्स आ गया। अब ये अनलेवर्ड के बाद लेवर्ड निकाल लूंगा, तो वैल्यू फॉर अनलेवर्ड फर्म प्लस वैल्यू फॉर डेप्थ इनटू टैक्स। टैक्स रेट 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब भी सेम सम किया आपने, 50 लाख ही आएगा। चलिए प्रॉफिट से स्टार्ट कर देंगे, सेम क्लियर है। ईबीआईटी 9 लाख दिया हुआ है। देखो बी और सी क्या है, अनलेवर्ड, और बी क्या है, लेवर्ड, बराबर है। ईबीआईटी डाल दिया, माइनस करूंगा इंटरेस्ट, इसमें तो नहीं है बट इसमें आने वाला है। कितना इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 12%, और डेप्थ कितना है, 27 लाख। 27 लाख, 3,24,000 आ गया, माइनस करेंगे तो अर्निंग्स आ जाए। समझ में आया अर्निंग्स, यस या नहीं? अब वैल्यू फॉर द फर्म एज कंप्यूटेड, दोनों का 50-50 लाख है, बट इसमें डेप्थ है, पहले वाले में नहीं है बट दूसरे में 27 है, तो वैल्यू फॉर इक्विटी मिल गया दोनों का। हाँ, अब कॉस्ट निकालेंगे, तो इसका कॉस्ट कैसे आएगा, 9 लाख डिवाइड बाय 50 लैक्स ही कर दोगे। 9 लाख डिवाइड बाय 50 ऑलरेडी दिया 18%, बट इसका 18% आएगा क्या, नहीं। 9,76,000 सॉरी 5,76,000 डिवाइड बाय इक्विटी वैल्यू कितना है, 23 लाख। तो 9,70,000 डिवाइड बाय 23 लाख इंटू 100, 25.0। समझा सम? ये हो गया इक्विटी कैपिटलाइजेशन। और डेप्थ का कॉस्ट निकालना है, तो पहले में तो डेप्थ था ही नहीं, बट दूसरे में है कितना, 12%, और विदाउट टैक्स 12% ही रहेगा। समझा? ओवरऑल कॉस्ट निकालना है तो इधर तो सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, वाई, टैक्स नहीं है इसलिए। समझा या नहीं? अब यही सम को अगर मुझे विथ टैक्स करना है, तो विथ टैक्स में पहले तो ये बदल जाएगा। ईबीआईटी कितना था, 9 लाख था, 9 लाख में टैक्स कितना माइनस करना है, 40%। तो 9 लाख में बैलेंस सीधा 60% निकाल लो, बैलेंस 60%, 9 लाख का 60% निकालो, 54 आ जाएगा। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। समझ में आया 30 लाख कैसे आया? अंडरस्टूड? ये हो गया वैल्यू फॉर अनलेवर्ड। अब लेवर्ड के लिए क्या लूंगा, अनलेवर्ड प्लस डेप्थ। तो
30 लाख तो आएगा ही, प्लस 27 लाख है ना अपना, 27 लाख, उस पर टैक्स कितना भरना है 40%, तो 27 का 40% निकालो, 10,80,000 प्लस 30 करोगे 40,80,000। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आ जाते हैं सम के ऊपर, समझा ना। अब यहां पे जरा ध्यान से, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों ने इधर ही गलती किया था, इसलिए ध्यान से देखना। पहले मैं ईबीआईटी लिख लेता हूँ। ईबीआईटी कितना दिया है, 9 लाख दिया है। इंटरेस्ट पहले में तो नहीं है, बट दूसरे में 3,24,000, तो मिला मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस होगा टैक्स। 9 लाख का 40% माइनस होगा 36, 9 हो जा 36, और 5,76,000 का 40% निकालेंगे 2,30,400। आया ना, क्या बात है, माइनस करो फटाफट अभी। 9,36,000 में 54 आ जाएगा, सिंपल हिसाब 60%, और उधर 3 लाख। समझ में आ गया। इसके बाद ये निकलने के बाद, ये हम निकालने के बाद क्या लिखते थे, वैल्यू फॉर बिजनेस, लेवर्ड एंड अनलेवर्ड। लेवर्ड का हमने वैल्यू निकाला था 30 लाख, अनलेवर्ड का 40,80,000। इसमें से डेप्थ निकाल देंगे, तो पहले में नहीं था, दूसरे में 27 लाख था, तो वैल्यू फॉर इक्विटी कितना, पूरा 30, और यहाँ पे आपको आ जाएगा 13,80,000। अब हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए जरा ध्यान से, यहाँ पे 30 लाख है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स इधर कितना है 5,40,000, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 30 कर लो, 18% आ गया। यहां पे जब निकालोगे तो ध्यान से, जो मैंने बात कहा है, यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लेना है, बट बिफोर इंटरेस्ट होता है, तो 9 लाख का 30%, 40%, 3,60,000, तो 5,40,000 आएगा, तो 3,45,000 नहीं लिख के कितना लिखूंगा मैं, 5,40,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है यहाँ पे 13,80,000, कितना है 39 पॉइंट, जरा 3,45,600 को डिवाइड करो, क्योंकि ये लोगों ने किसका निकाला वैल्यू, इक्विटी का ही निकाला है ना। 3,45,600 डिवाइडेड बाय 25 निकाला है, आएगा आगे, वापस सॉल्व करेंगे। ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल के लिए, ये मैंने खाली इक्विटी के लिए निकाला, ये इक्विटी का ही कॉस्ट है, और जो मैंने आपको बोला ना 9 लाख माइनस 5,40,000, ये ओवरऑल कॉस्ट था, ये सिर्फ इक्विटी के लिए 3,45,000 डिवाइड बाय 13,80,000 किया हुआ। कॉस्ट ऑफ डेप्थ इधर तो जीरो है, बट यहाँ पे डेप्थ कितना परसेंट था, देखो जरा, डेप्थ हमने ऑलरेडी देखा था, डेप्थ 12% था, 12% है ना, यस, और टैक्स कितना परसेंट है 40% है, तो 12 का 60% वैल्यू निकालो, 12 का 60% 7.2, 7.2, तो मैंने डायरेक्ट 60 निकाला ना, 40% थोड़ी निकाला मैंने, 40 तो उसमें से माइनस होगा, मैंने डायरेक्टली 60% निकाला। अब ओवरऑल कॉस्ट में यही चीज, ओवरऑल कॉस्ट 9 लाख का प्रॉफिट है, उसमें टैक्स माइनस किया तो कितना आ जाएगा 5,40,000, 5,40,000 को पूरे कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 30 लाख से, कितना 18, बट यहां पे 9 लाख माइनस ये नहीं, 345 नहीं लिया जाएगा, 5,40,000 ही लिया जाएगा। 5,40,000 को किससे डिवाइड करोगे, 40,80,000 से। ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल कितना है, हमको क्या निकालने का है, WACC ना, तो यहां पे 5,40,000 डिवाइड बाय 40,80,000 करो, समझ में आया। ओवरऑल कैपिटल में दोनों इंक्लूड किया जाता है, और सिंगल कैपिटल में जो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है उससे डिवाइड किया। डन है कंसेप्ट, पक्का पक्का। कल हमने सेम सम किया था, ये लास्ट सम है, सेम वैसा ही, अलग अलग डिबेंचर्स दिए हुए, इंटरेस्ट रेट दिया है, कैपिटल दिया, और MM अप्रोच ही बोला है। MM अप्रोच में आपको याद होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन निकालते, ओवरऑल कॉस्ट प्लस रिस्क प्रीमियम, ओवरऑल कॉस्ट प्लस रिस्क प्रीमियम है, तो फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट प्लस रिस्क प्रीमियम। अभी यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला अलग दिखा है, मैंने जो फॉर्मूला दिखा तो सेम लिखना है, ओवरऑल कॉस्ट WD प्लस KE इंटू WE ऐसा लिखा है, बट जो फॉर्मूला MM अप्रोच का दिया था वही एप्लीकेबल करो, सेम आंसर आएगा। वापस ध्यान, डेप्थ दिया हुआ है, टोटल कैपिटल कितना है 60 लाख,
Xiaomi Limited net operating income is 6 lakhs and total capitalization is 60 lakhs. The company is contemplating to introduce debt finance in the capital structure. It has given debt finance दिया हुआ है, interest दिया है, equity दिया है. Assuming that there are no taxes and the company always maintain books at book value, you are required to calculate amount of debt to an employed by the firm as per traditional approach and equity capitalization rate as per MM approach. अभी जो हम लोग कर रहे हैं WACC अंडर ऑल गिवन ऑप्शन, मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगा वही रहेगा. इंटरेस्ट रेट डाल दिया जैसा दिया था. वेट ऑफ डेप्थ 0 50 है, 50 डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है देखो, 5 लाख डिवाइड बाय 6 इंटू 100. वैसा नहीं रहेगा, वैसा नहीं रहेगा. फिर 60 लाख है ना टोटल, कितना है तुमको, 8.33 आया, 83 आया, ठीक है. 5 लाख डिवाइडेड बाय 60 लैक्स कर दो, 8.3, 0.8 दिख रहा है मेरे को, वेट 0.08. तुम्हारे वजह से मेरे को ये कर, नहीं मैंने कैपिटल से डिवाइड किया ना बेटा. कल हमने मालूम डेप्थ अपॉन इक्विटी किया था, कल डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा था. 50 लाख का डेप्थ है तो बचा वो तुम्हारा इक्विटी है, याद आया. छोड़ो मैं सॉल्व कर, मैं कर रहा हूं. नहीं छोड़ो, मैं पेन किधर है बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, खुद से देख लो. ये समझ में आया, ये आ गया, ठीक है. पूरा 60 लाख में से 0 डेप्थ, तो यहां पे इक्विटी कितना आएगा, पूरा 60 लाख इक्विटी आ जाएगा 60 लाख. समझ में आया. 60 में से 5 इधर है तो बचा कितना, बराबर है. 10 इधर है तो बचा कितना, बराबर है. 15 तो बचा कितना, ये समझा. मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओवरऑल कॉस्ट K0 प्लस K0 माइनस KD इनटू डेप्थ अपॉन इक्विटी. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां है सर, दिया है क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो K0 कहीं पे भी दिया है क्या, K0 ही नहीं दिया है, दिया है तो हाउ टू फाइंड K0. इसलिए यहां पे उन्होंने फॉर्मूले में क्या लिख दिया है, टू फाइंड WACC KD, व्हाट दिस KD, कॉस्ट ऑफ डेप्थ इनटू WD वेटेड डिबेंचर का कॉस्ट, वेटेड डिबेंचर का कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेटेड इक्विटी. नॉर्मल हम लोग सम ऐसे करते थे, बट मुझे K0 मालूम होता था. तो अगर मुझे K0 मालूम, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला K0 फॉर एग्जांपल 12% था तो मैं 12 लिखता था, प्लस 12 में से जो इसका परसेंट है जो मैं माइनस करता था, अपॉन 0, 65, 55, 10, 40 ऐसे ही सॉल्व करते थे अपन. बट क्योंकि मुझे K0 नहीं दिया है तो मैं इसको ऐसा अगर लिखूंगा तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा. समझा क्या बोल रहा हूं. तो इसका अल्टरनेटिव क्या निकाला, क्योंकि K0 पता नहीं है, डेप्थ इक्विटी पता है, डेप्थ पता है, K0 नहीं पता है, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए उसने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फॉर्मूला दिया कॉस्ट ऑफ डेप्थ. कॉस्ट ऑफ डेप्थ मालूम है, बराबर. वेटेड डेप्थ मालूम नहीं था, तो वेटेड डेप्थ निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे डेप्थ तो है ही नहीं, तो कॉस्ट तो आएगा नहीं. बट यहां पे निकालने के लिए जैसे डेप्थ अपॉन इक्विटी करूंगा तो पूरा कैपिटल कितना है 60, और कैपिटल इधर डेप्थ में कितना लग रहा है 5 लाख. तो कैलकुलेटर पे लिख लो 5 लाख डिवाइडेड बाय 60 लैक्स, करो कितना आ रहा है 0. तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्थ आ गया 0.0. समझा सर. इनटू 100 क्यों नहीं कर रहे हैं सर, मेरा डाउट उधर ही है. हमने यहां पे अमाउंट लिखा है, इसको कन्वर्ट इनटू परसेंटेज नहीं किया है.
इसको हमने इंटू 100 किया नहीं है, खाली डेप्थ और इक्विटी का रेशियो निकाला है। डेप्थ इतना है टोटल में से, डिबेंचर्स इतना है टोटल कैपिटल में से, तो डेप्थ अपॉन इक्विटी है ये डिवाइड करके, जो हम लोग डी अपॉन ई करने वाले ना, ये डी अपॉन ई का आंसर है कितना 0.08। तो टोटल में से डेप्थ निकाल रहे, इसलिए तो मैंने उसको आपको ट्रीटमेंट बताया। डेप्थ अपॉन इक्विटी करते थे ना अपन, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे क्या? नहीं, इसलिए नहीं किया, बस वही बताया मैंने। समझा आपको? सेम यहां पे आऊंगा, 10 लाख है, डिवाइड बाय 60 करोगे, 1/6 0.16666। 15 डिवाइड बाय 60 करो, 20 डिवाइड बाय 60 0.33। 25 डिवाइड बाय 60 करो, 25 डिवाइड बाय 60, इतना जीरो डालने से अच्छा 0.417 तो कर दिया। 30 डिवाइड बाय 60 0.5 के WD समझ में आया वेट। अब वेटेड इक्विटी निकालना है। आप देख सकते इक्विटी तो आपको दिया हुआ है, बराबर है, बट हमको WE निकालना है, वेट निकालना है। ये क्या था? वेट था। कैसे निकाला? तो डेप्थ मालूम था, तो डेप्थ मालूम था, टोटल मालूम था, तो वेट निकला। तो यहां पे वेट कितना? पूरा 1। कैसे? जीरो डेप्थ तो पूरा 60 लाख इक्विटी का है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? समझा? 5 लाख इधर, तो बचा कितना? 55। तो यहां पे वेट कितना आएगा? 55 लैक्स इक्विटी डिवाइडेड बाय 60 लैक्स। 0. इधर है 8 है, तो 0.92। अब इतना मेहनत में नहीं करवाऊंगा, मैं शॉर्टकट दे दूं। टोटल 1 है, 1 में से ये माइनस किया, 1 में से ये माइनस करो 0.17, 1 में से माइनस करो 75। बस 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 बस। क्यों? क्योंकि टोटल में से ये इतना तो बच गया उधर, और टोटल कितना है? 1 है, तो 1 में से इसको इतना दिया, तो बाकी तो इसको ही मिला रहेगा। ट्रिक समझ में आ गया? इजी हो गया। तो दोनों का वेट मिल गया। अब जब वेट मिल गया है तो केडी मालूम है, वेट ऑफ डिबेंचर मिल गया है, WE मिल गया है, अब KE फाइंड करना है। KE इक्विटी कैपिटल, सर दिया तो है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, समझ में आ गया? अब सब मिल गया है, तो हम लोग WACC एक एक करके सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है भाई? कॉस्ट ऑफ डेप्ट 0 इंटू 0 प्लस KE इंटू WE। 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, समझा? ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे KD कितना है इंटू वेट कितना है, तो 6 इंटू 0.08 करो, परसेंटेज बाद में। 6 इंटू 0.08 करो, 0.48 प्लस, अभी इक्विटी पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 और वेट 9.66, दोनों को प्लस कर दो 10.13 14, हाँ तो आसपास लिख देना, समझा? क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस डिबेंचर डिबेंचर के साथ, इक्विटी इक्विटी के साथ, समझा? और प्लस करके ये आपका आंसर। एनी डाउट? क्यों ऐसा किया वो कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल मालूम नहीं था, बस। ठीक है क्या? अब यही चीज को अगर MM अप्रोच से करेंगे, तो सबसे पहला क्या फाइंड करना पड़े? ट्रेडिशनल अप्रोच, बोला था ना, बराबर है। अब MM अप्रोच करने के लिए K0 फाइंड करना जरूरी है, तो फाइंड K0 NOI अपॉन K0 इंटू वैल्यू, बराबर। वैल्यू कितना है? 60 लाख। इनकम कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख नॉर्मली हम क्या करते? 6 लाख को कॉस्ट से डिवाइड करते, तो अपने को वैल्यू मिलता है, बट वैल्यू मालूम है, तो इसको इधर और इसको उधर ले लो,
6 lakhs डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको, तो प्रॉफिट है ना, तो डिवाइडेड बाय 6 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs, K0 इधर आएगा, 60 इधर जाएगा ना बेटा, वैल्यू इज इक्वल्स टू NOI अपॉन K0, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा ना बेटा, तू भी अभी ना। अब देखो फॉर्मूला सेम लिख दिया मैंने, MM अप्रोच का फॉर्मूला सेम, डेप्थ वगैरह इधर वही रहेगा। इक्विटी वैल्यू जो अभी मैं लिख रहा था, इक्विटी वैल्यू आया डेप्थ अपॉन इक्विटी, कल किया था ना। परसेंटेज में इधर निकालो या बाद में निकालो, देखो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करते क्या अपन, नहीं, तो मैं यही उधर एक्सप्लेन कर रहा था, डेप्थ अपॉन इक्विटी। ठीक है, K0 सबका मालूम है 10-10% सब में है। अरे हाँ, फॉर्मूले के हिसाब से K0 में से KD माइनस करना है, K0 में से KD माइनस करना है 0%। अब यहाँ पे KD दिया नहीं है, बट आप देख सकते हो ये लिखा है यहाँ पे, तो ये कॉलम आपको कॉपी करने का है, 6 एंड सो ऑन। फॉर्मूले के हिसाब से अब पहला वाला एग्जाम्पल 10% प्लस ये, तो 0 माइनस ये, तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो खाली ये आ जाएगा, मतलब 10%। दूसरे में जाता हूं, दूसरे में K0 कितना है 10 प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये नहीं बाबा, कॉस्ट 10 माइनस डिबेंचर का कॉस्ट कितना है 6, तो 10 माइनस 6 इंटू डेप्थ अपॉन इक्विटी कितना है 0.09091, समझा। 4 इंटू 0.09 जो भी आ रहा है प्लस 10 कर देना, 10.36। कल के लेक्चर में हमने यही सम किया था, क्लियर है, समझ में आया सम कैसे सॉल्व होता है। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है क्या, पक्का, एकदम लास्ट सम, NI एंड NOI अप्रोच। एसी बंद करने का है, हमको तो एहसास भी नहीं है एसी का। अ कंपनी ए कंपनी बी इज इन द सेम रिस्क क्लास, अरे ये तो वैसे ही दिख रहा है अपने को, लेवर्ड अनलेवर्ड जैसा ही दिख रहा है, सेम आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ, बराबर। ए यूज डेप्ट वाइल बी डज नॉट, तो लेवर्ड अनलेवर्ड सम हो गया। अरे हाँ, द लेवर्ड फर्म हैज 18 लाख डिबेंचर्स कैरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, both the firm earn 20% before interest and tax of the total asset of 30 lakh, 30 लाख का 20% वो लोग कमा रहे, assuming so tax rate is 50%, capitalization is 15%। for all equity company compute value for A and B using NI approach, compute NOI approach, using NOI approach overall cost of capital for A and B, which of the two firm is best for NOI approach एंड सो ऑन, मतलब कंप्लीट पैकेज, सब चीज सॉल्व कर लेना है। लास्ट समय ध्यान से कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चीज करवाया, देखो पैटर्न में करवाया, पैटर्न के हिसाब से सम प्रैक्टिस करोगे तो ऑप्शन में नहीं रखोगे, एक सिस्टम समझ में आएगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको वो मालूम पड़ गया ना आपके दिमाग में, तो आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला EBIT 20% 30 लाख का भूला था, माइनस करूंगा मैं इसके अंदर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 18 लाख के ऊपर 10%, वो भी किसके लिए, ए के पास तो डिबेंचर्स नहीं है, सॉरी ए के पास डेब्ट है, बी के पास नहीं है, फर्म ए और फर्म बी, ए के पास है 18 लाख का 10%, 1,80,000 इधर आएगा क्या, नहीं, माइनस कर दिया, अंडरस्टूड। टैक्स कितना परसेंट है, तो टैक्स 4,20,000 का 50%, 6 लाख का 50%, माइनस कर दिया। समझ रहा है क्या कर रहा हूं, हाँ, ये प्रॉफिट मिल गया मेरे को। अब वैल्यू फॉर द कंपनी, ओवरऑल कंपनी का कैपिटल कॉस्ट कितना है, तो ये 15% 2,80,000 के लिए, इधर भी 15% 3 लाख के लिए रहना चाहिए। अरे हाँ,
द वैल्यू फॉर इक्विटी विल बी 2,10,000, कैलकुलेटर ले लो, 2,10,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 करो, 3,00,000 डिवाइड बाय 15। ये जो अप्रोच कर रहा हो, अगर आप ध्यान से दोगे तो इसे हम कौन सा अप्रोच कर रहे हैं? नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। ये वैल्यू फॉर डेप्थ मालूम है क्या? 18, इधर नहीं है, तो ये कैपिटल आया एनआई अप्रोच से, 14,00,000, 18,00,000। 14 में से 18 अगर डेप्थ है तो इक्विटी कैपिटल इधर कितना है? इक्विटी कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा 14। अच्छा ये इक्विटी था ना, इक्विटी प्लस 18 टोटल 32 हो गया। मेरे को लगा वैल्यू फॉर फर्म है, इधर डेप्थ नहीं, मतलब ये 20,00,000। अंडरस्टूड? हाँ या बाउंसर? कंपनी अब कौन से अप्रोच से जा रहा हूं? एनओआई अप्रोच से। दोनों का डिफरेंस समझ लो, सेम सेम रहेगा यहां तक। इंटरेस्ट भी सेम है, कितना इंटरेस्ट? आफ्टर टैक्स माइनस करके दिया है लोग ने, 50% टैक्स है ना, ये आफ्टर टैक्स सॉल्व किया हुआ है। कैपिटलाइजेशन अर्निंग 15%, 6,00,000। देखो आपका कैपिटल कितना था? 6,00,000 था प्रॉफिट, बराबर है। वो था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना है? 6,00,000 है। तो 6,00,000 के अंदर टैक्स कितना है? 50%। ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल कितना है? 15%। तो हमने निकाला है कैपिटलाइजेशन अर्निंग एट द रेट 15% के हिसाब से 20,00,000, 20,00,000। तो ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट अब लिया जाएगा फॉर एनओआई अप्रोच। यहां पे हमने 6,00,000 लिखा था, बट यहाँ पे हमारा इनकम क्या हो गया? 20,00,000। अब इसके अंदर आप माइनस कर रहे हो, आप क्या सॉल्व करते हैं लोग? इंटरेस्ट कितना है? 18,00,000। इंटरेस्ट कितना है? 18,00,000। 1 माइनस टैक्स रेट 10% अगर कैलकुलेट करोगे 1,80,000 आता है, अगर 10% कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट। बट यहाँ पे आफ्टर, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है ये आफ्टर टैक्स के हिसाब से दिया है, 18,00,000 के ऊपर बैलेंस मतलब 9,00,000। तो 20 में से 9 गया, कितना आया? 11। और इधर तो टैक्स नहीं है। 18,00,000 इंटू 50%, ये क्या निकाला है? वैल्यू फॉर बिजनेस है। तो वैल्यू फॉर, अच्छा मैं ना ये करता हूं, लेवर्ड वाला और अनलेवर्ड वाला। लेवर्ड वाला सम, सॉरी अनलेवर्ड वाला सम कैसे करते हो? EBIT, ये ऐसा पैटर्न नहीं समझ में आया तो अनलेवर्ड EBIT इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वो चीज किया हुआ है। दैट इज इक्वल्स टू, हम वैल्यू फॉर बिजनेस निकाल रहे हैं। EBIT कितना था? 6,00,000, 6,00,000 है ना, इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स कितना परसेंट? 50%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 15%। 6,00,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 15 करो, कितना आ रहा है? ये मुझे क्या मिला? अनलेवर्ड मिल गया, समझा? अब लेवर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्या? 18,00,000 है डिबेंचर्स इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स यानी कि 50%, यही करते थे आप। तो 20,00,000। पैटर्न लिखने का तरीका बदल दिया लोगों ने। 9,00,000, तो 20 और 9 कितना हो गया? 29,00,000। क्या मिलेगा? वैल्यू फॉर बिजनेस। ये समझ में आ गया ना? आगे 29,00,000 करके दिखाऊंगा। ये लोग ने उसमें 18,00,000 का 50% कितना? अभी समझा? अभी ये जो लेवर्ड 20,00,000 समझ में आया तेरे को? अनलेवर्ड 20,00,000 और ये लेवर्ड के लिए हमने ऐड किया, टोटल कितना हो गया? 29,00,000। ये समझ गया है ना? बस ये चीज करना है। लो तरीका थोड़ा सा अलग करके प्रेजेंट किया है। लेवर्ड अनलेवर्ड समझ में आया अभी क्या बोल रहा हूं मैं? एनओआई अप्रोच के लिए, एनओआई अप्रोच के लिए हम क्या करते? ओवरऑल कैपिटल नया निकालते। ओवरऑल कैपिटल कैसे ही? तो हम लोग पहले लिखेंगे अनलेवर्ड। अनलेवर्ड का मतलब क्या हुआ? EBIT इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इससे अपने को अनलेवर्ड का मिल जाएगा जिसमें इक्विटी ही रहता है, डिबेंचर्स नहीं रहता। तो डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर्स दिया था और टैक्स रेट कितना दिया था? 50%। तो उतना ही वैल्यू अपन ऐड करेंगे और अनलेवर्ड का, सॉरी उसको लेवर्ड बना के उसका कॉस्ट कैपिटल निकाल। अब वो निकालने के बाद नॉर्मल जैसा ये सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। हेलो ने सॉल्व किया कि नहीं मालूम नहीं, बट यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। किया है क्या लोग ने? मैं सॉल्व कर देता हूँ। EBIT आंसर सेम निकाल के देता हूँ। EBIT 6,00,000 बराबर
और दूसरे का भी कितना है 6 लाख। ओके, माइनस करूंगा इंटरेस्ट 18 लाख का 10%, ये मेरे लिए लेवर्ड है और ये मेरे लिए अनलेवर्ड है। ठीक है, 1,80,000, इधर कुछ भी नहीं। चलिए माइनस कीजिए 6 लाख में 4,20,000 और इधर 6 लाख। अरे समझाइए, इसमें माइनस करूंगा मैं टैक्स, इसमें टैक्स आ जाएगा कितना परसेंट, 50%, 2,10,000। क्या वो जब ओवरऑल कॉस्ट निकालते ना तब, अभी बेसिक सम सॉल्व कर रहे अपन। जब मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था तो ईबीआईटी में खाली टैक्स माइनस करता था मैं, तो ईबीआईटी 6 लाख है, उसमें से खाली टैक्स माइनस होगा ना। अभी इसको इंटरेस्ट भी है ना, समझा? अभी 2,10,000 ये समझ में आ गया। इधर 3 लाख आ जाएगा, बराबर है, माइनस करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे कितना है 2,10,000 और यहाँ पे 3। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे चेंज क्या होगा। यहाँ पे वैल्यू फॉर कंपनी हमने निकाला था, जो लेवर्ड था उसका 29 लाख था, जो अनलेवर्ड था वो 20 लाख था। तो यहाँ पे लेवर्ड का ओवरऑल कैपिटल कितना था 29 और इसका कितना था 20। अरे समझ में आया? इसमें से डेप्थ निकाल दो, लेस डेप्थ। इसके पास डेप्थ कितना था 18 लाख। यहाँ पे था क्या, ऐसे ही सम करते थे ना हम लोग। चलिए माइनस कर देंगे, आया 11 लाख। पैटर्न समझ में आया आपको? ये सिस्टम हैट हो गया, आप ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, यहां पे आ जाऊंगा पूरा 20 लाख। क्लियर? अब इसके बेसिस पे हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो प्रॉफिट है, अब ये इंटरेस्ट के साथ का प्रॉफिट कितना है 2,10,000। 2,10,000 कितने कैपिटल के लिए, 11 लाख के लिए। तो 2,10,000 को डिवाइड बाय 11 लाख कर दो, तो इधर कॉस्ट आ गया 19.0। समझा? हाँ पक्का। इधर 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना 20, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20, 15%। समझ में आ गया? ये क्लियर है इतना? ये था कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है 10%, टैक्स कितना है 50%। तो 10 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 5, 50% माइनस करेंगे ना, तो इधर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे आएगा क्या, समझा? ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे कि 0, कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। 6 लाख में इधर सिर्फ कितना परसेंट टैक्स माइनस होगा 40%, 50%। भाई 50% माइनस करें तो 3 लाख लिया जाएगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय ओवरऑल कैपिटल कितना लग रहा है 29। तो 3 लाख डिवाइड बाय 29 लाख कर दो, ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल NOI अप्रोच से आया। समझ में आया? इधर आ जाओगे तो 3 लाख ही रहेगा, बट ओवरऑल कैपिटल कितना है 20, ये रहेगा 15%। समझा सम? ये लोग ने भी वही सेम चीज सॉल्व किया, पोर्शन निकाला है वो 15%, 5% डेप्थ और इक्विटी का रेशियो निकाला है। 29 लाख में से अगर डेप्थ इतना है तो इक्विटी कितना है, उसका रेशियो अगर ये 1 है तो ये कितना, ये कितना, उसका पोर्शन निकाला हुआ। एंड देन WACC में कैपिटल मालूम है, रेट मालूम है, तो WACC। अब ये निकालने के बाद 8.79 है, ये आपका WACC है एवरेज दोनों का। अब जैसे हमारा दोनों का क्या है 10 और 15 है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? जो ये निकाला वो राइट है 100%। यस, ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशन समझा मैंने क्या दिया है आपको? जो मैंने अप्रोच दिया है वही अप्रोच फॉलो करो, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है और वो पैटर्न को फॉलो करोगे तो अपने आप तुमको ये जो कंसेप्ट है लोग वो समझ जाएगा।
ये लोग यहाँ पे WACC को अलग वे में प्रेजेंट किया जो अपन SY में सॉल्व करते थे, दोनों का कैपिटल, दोनों का कॉस्ट, WACC निकाला है। बट ये पैटर्न अपन ने फॉलो नहीं किया, हम लोगों ने प्रॉफिट मेथड फॉलो किया, तो प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व करना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।